अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ था। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ रेडिकल एंड रेडिकेंड। रेडिकल्स और रेडिकेंड क्या होते हैं, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। बिफोर गोइंग टू द डेफिनेशन ऑफ रेडिकल्स एंड रेडिकेंड, कि आपको जब इससे पहले मैं बताऊं कि रेडिकल रेडिकेंड क्या होते हैं, हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। nth रूट क्या होता है, किसी भी रियल नंबर का nth रूट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन को देखते हैं। फिर उसी डेफिनेशन से हम देखेंगे कि रेडिकल्स क्या होते हैं और रेडिकेंड क्या होते हैं। चलिए देखिए, nth रूट की डेफिनेशन देखते हैं। इफ n इज ए पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1, n स्टूडेंट्स क्या है, हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है, ग्रेटर देन है 1, एंड a इज अ रियल नंबर, और a जो है कोई रियल नंबर है, ठीक है। देन फिर क्या होगा, एनी रियल नंबर x, कोई रियल नंबर x है हमारे पास, सच दैट, इस तरह कि x की पावर n लेने से हमें आंसर में स्टूडेंट्स क्या मिल रहा है, एक रियल नंबर है, ठीक है, a में मिल रहा है, जो कि क्या है स्टूडेंट्स, रियल नंबर है, ठीक है। और इस तरह की इक्वेशन को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, जो इस तरह हम x की पावर n इज इक्वल टू a है, इस इक्वेशन को क्या कहेंगे, इज कॉल्ड द nth रूट ऑफ a। यानी कि आप x की पावर n ले रहे हैं, ठीक है, x की पावर n ले रहे हैं, और हमें आंसर में क्या मिल रहा है, a, कोई रियल नंबर मिल रहा है। इस तरह की इक्वेशन को स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, nth रूट ऑफ a। यानी कि n पावर लेने से हमें a मिल रहा है ना, तो इसको कहेंगे हम nth रूट ऑफ a का nth रूट है, ठीक है। आगे देखिए, सिंबॉलिकली हम इसे कैसे लिखते हैं, x इज इक्वल टू अंडर रेडिकल का साइन, ठीक है, a, और ये स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है हमने, n, ठीक है। या हम इसे इस तरह भी लिखते हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि इस वाली चीज को इस तरह हम कैसे लिखते हैं। ओके जी, देखिए हमारे पास स्टूडेंट्स ये है कि इस यहां से देखिए x की पावर n इज इक्वल टू a है, ठीक है। अभी जो है ना, इस चीज को एक बार भूल जाएं, ठीक है। अभी इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो ये है कि x की पावर n को, x की पावर n इज इक्वल टू a है, या हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू a की पावर 1 ओवर n, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए आपने क्या करना है, पावर n को यहां से खत्म करना है ना, यहाँ पे पावर n नहीं है, तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, टेकिंग पावर 1 ओवर n ऑन बोथ साइड्स। उससे क्या होगा स्टूडेंट्स, देखिए जब हमने पावर ली n और ऊपर हमने पावर 1 ओवर n ली, a की पावर दोनों तरफ लेनी है ना स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स इस तरफ हमने पावर ली है, ये आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। जब पावर के ऊपर पावर स्टूडेंट्स आ जाए, वो आपस में क्या होती हैं, मल्टीप्लाई। लाइक ये देखें, अगर मैं कहूँ 2 की पावर क्यूब है और ऊपर पावर स्टूडेंट्स क्या है, 2, ठीक है। पावर के ऊपर पावर है ना स्टूडेंट्स, तो पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई, ठीक है। 2 और 3 इंटू 2, तो स्टूडेंट्स क्या आएगा, 2 की पावर 6। ओके जी, उसी तरह यहाँ पे देखिए पावर के ऊपर पावर है, तो स्टूडेंट्स पावर आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई। कैसे हो जाएंगी, x की पावर n है, मल्टीप्लाई स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 1 ओवर n, और राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा हमारे पास, a 1 ओवर n। ओके स्टूडेंट्स, ये बात हमें याद रखनी है, जब पावर के ऊपर पावर आ जाए तो पावर्स आपस में क्या हो जाती है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई। ओके जी, ये देखिए स्टूडेंट्स, n से कैंसिल हो जाएगा, और इधर स्टूडेंट्स क्या आ गया, x इज इक्वल टू a 1 ओवर n, कि हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, या वापस से उसको लिखना चाहें तो x की पावर n इज इक्वल टू a भी हो सकता है, या x इज इक्वल टू a की पावर 1 ओवर n भी हो सकता है। ओके, लेकिन मतलब इसका बस मतलब ये है कि nth रूट ऑफ a, या हम इसको इस तरह लिख लें या इस तरह लिख लें। ओके जी, अब आगे देखिए इस तरह से लिखने का मकसद क्या है। ओके, आगे देखते हैं, ये समझ में आ गया स्टूडेंट्स। ओके जी, देखिए अब हमारे पास जो अगला कंसेप्ट है वो ये लिखा हुआ है कि x इज इक्वल टू n और a। स्टूडेंट्स इसका भी मतलब यही है कि x इज इक्वल टू a, और ये पावर जो स्टूडेंट्स, ये जो इसको कहते हैं हम
अभी देखते हैं इसको क्या कहते हैं, यही हमारा टॉपिक है। ये भी स्टूडेंट्स इस तरह लिख सकते हैं। ओके जी, अब देखिए स्टूडेंट्स हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। ये तो आपको समझ में लग गया जो हमने nth रूट ऑफ यूनिट पढ़ा है, अभी nth रूट क्या होता है किसी भी रियल नंबर का, वो हमने भी यहाँ पे डिस्कस किया है। अब चलिए स्टूडेंट्स देखिए, मैं इसको रेज कर रहा हूं। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये इस इक्वेशन में स्टूडेंट्स ये जो रेडिकल साइन है, ये स्टूडेंट जो है आप इसको जानते हैं अच्छी तरह। ये स्टूडेंट्स क्या होता है, रेडिकल साइन, रेडिकल साइन बोलते हैं इसको, जिसको आप स्क्वायर रूट भी बोलते हैं। ठीक है, ये स्टूडेंट्स क्या है, रेडिकल साइन। ओके जी, ये जो स्टूडेंट्स अंदर है रेडिकल साइन के नीचे जो अंदर लिखा हुआ है यहाँ पे, रेडिकल साइन के नीचे है ए, जिसे हम ए कह रहे हैं। ठीक है, कोई रियल नंबर है ना, तो ये स्टूडेंट्स क्या है हमारे पास, इसे कहते हैं रेडिकैंड। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, रेडिकैंड। और ये जो स्टूडेंट्स हमारे पास एन है ना, जो रेडिकल साइन के यहाँ पे जो लिखा हुआ है एन, इसे हम स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, इंडेक्स, इंडेक्स। ओके जी, क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास कौन सा साइन है, रेडिकल साइन है। ए स्टूडेंट्स क्या है हमारे पास, रेडिकैंड। ठीक है, या इसे हम बेस भी कहते हैं। ओके जी, इसे हम स्टूडेंट्स ए को क्या कहते हैं, बेस भी कहते हैं, रेडिकैंड भी कहते हैं। और एन स्टूडेंट्स क्या है हमारे पास, इंडेक्स। ठीक है जी, अब देखिए एग्जाम्पल के जरिए समझिए। जैसे मैं कहूँ आपको स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू 64 अंडर रूट ऑफ, स्टूडेंट्स आ जाएगा हमारे पास ये 4। ओके जी, या आप स्टूडेंट्स ये समझ लीजिए क्यूब कर लें, इसको पावर 3 ले लें। इसको हम किस तरह लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 64 और स्टूडेंट्स पावर आ जाएगी स्टूडेंट्स क्या, 1/3। ओके जी, इस बात का मतलब ही यही है, जो इंडेक्स होता है स्टूडेंट्स ये बेसिकली, अब ये जो है ये पावर इसकी क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, 1/3। ये चीज जो है 3 इंडेक्स इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो पावर है हमारे पास, जो बेस है इसकी जो पावर है वो स्टूडेंट्स क्या बन जाएगी, 1/3। यानी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, x इज इक्वल टू, अगर इस तरह हमारे पास लिखा हुआ आता है, इसका क्या मतलब होगा, ये जो हमारे पास अंदर बेस है जो रेडिकैंड है, इसकी पावर स्टूडेंट्स क्या है, जो भी यहाँ पे नंबर होगा, ठीक है, 1/3। तो इसको मजीद सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं स्टूडेंट्स, हमें 4 की इसको हम लिख सकते हैं 4 की पावर क्यूब 64 को, ठीक है, और 1/3, यानी कि आप 4 मल्टीप्लाई बाय 4 करें तो आपके पास आंसर आएगा 64। तो इसको हम 4 की पावर क्यूब लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 64। ओके जी, आके देखिए, तो ये स्टूडेंट मैंने अभी कंसेप्ट आपको बताया था, जब पावर के ऊपर पावर आ जाए, पावर आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो 4 क्यूब इंटू 1/3 आपस में कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने पावर 3 ली है, मैंने पावर इसकी 2 क्यों नहीं ली या 1 क्यों नहीं ली, देखिए जरा, पावर 2 और पावर 1 मैंने क्यों नहीं ली। यहां पे देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं लिखता हूं x इज इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ 4, ठीक है जी, यहां पे 2 बेसिकली लिखते ही नहीं है, क्यों, क्योंकि अंडर रूट बहसियत खुद जो है किसी भी नंबर की, अगर मैं कहूं यहाँ पे a है, ठीक है, तो उसको हम उसी तरह लिख सकते हैं, इसको हम, ये बहसियत खुद जो है, खुद पावर है अंडर रूट, इसको हम a 1/2 कहते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 2 लिखें या ना लिखें, बल्कि लिखना तो नहीं चाहिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट यही है कि यहाँ पे अगर 2 आ जाए तो वो इसी के इक्वल ही होता है, यानी कि ये हमारे पास 2 4 आया है, इसको हम 4 ही लिख सकते हैं इस तरह, और ये 2 यहाँ से गायब हो जाएगा, क्योंकि ये जो चीज़ है हमारे पास रेडिकल का साइन, ये इसी चीज़ को शो कर रहा है कि पावर 1/2 है। मैंने आपको यहाँ पे भी बताया था कि जो भी यहाँ पे चीज़ होगी, यहाँ पे जो भी इंडेक्स होगा वो पावर में चला जाएगा ऊपर रेसिप्रोकल बन के, यानी कि 1/3 n है तो 1/n आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 है तो 1/2 आ जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है, आपको समझ में आ रही है ना बात। तो अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यानी कि फिर भी ये पावर 1/2 ही है। ओके जी, ओके, ठीक है। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, अगर ये इस तरह है तो हमारे पास ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर, और ऊपर स्टूडेंट्स क्या है, पावर 1/2। x इज इक्वल टू, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी,
और x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ओके जी स्टूडेंट्स, आपको समझ में लग गया हमारे पास रेडिकल्स रेडिकल किसे कहते हैं और रेडिकेंड किसको कहते हैं। nth रूट का भी पता चल गया कि इसमें जो n है हमारे पास वो इंडेक्स है, ये जो साइन है हमारे पास रेडिकल साइन कहते हैं, ये हमारे पास क्या है रेडिकेंड है या बेस है हमारे पास। ओके स्टूडेंट्स, ओके इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, यहाँ पे जो भी नंबर होगा हमारे पास इंडेक्स में जो भी नंबर होगा वो पावर मतलब कि 1/n में बन के आ जाएगा, रेसिप्रोकल में आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, 1/, अगर यहाँ पे 1/, यहाँ पे 3 है तो 1/3, यहाँ पे 4 है तो यहाँ 1/4, 6 है 1/6, 100 है 1/100। ओके स्टूडेंट्स, इसे हम nth रूट भी कहते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे 3 होगा तो क्यूब रूट आ जाएगा, अगर यहाँ पे 4 होगा तो 4th रूट आ जाएगा, 5 है तो 5th रूट आ जाएगा, 100 है तो 100th रूट ऑफ x आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए हम इसके अब एग्जांपल्स देखते हैं और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनको डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आगे हम इसकी प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल्स। ठीक है, रेडिकल्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनको हम डिस्कस करते हैं बिफोर गोइंग टू द एक्सरसाइज। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी तो स्टूडेंट्स क्या है हमारे पास कि जब हमारे पास रेडिकल साइन के नीचे जो बेस में है हमारे पास 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हों ए बी। ओके स्टूडेंट्स, और इंडेक्स में हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, इसकी पावर स्टूडेंट वैसे तो 1/2 है लेकिन हम इसकी पावर जो है बनाना चाह रहे हैं ये n। ठीक है, और अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो हमारे पास बेस में हमने जो लिखा हुआ है स्टूडेंट्स ये क्या होता है, एक रियल नंबर है। ए बेस में जो बनता है वो रियल नंबर होता है, और जो पावर्स में यहाँ जो इंडेक्स में होते हैं स्टूडेंट्स वो क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट n क्या है हमारे पास, पॉजिटिव इंटीजर है, और ए बी स्टूडेंट्स क्या है हमारे पास, बिलोंग्स टू रियल नंबर। ए बी क्या है, रियल नंबर है, और स्टूडेंट्स जो n है हमारे पास ये कोई पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, अब जो पहली प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स ये है कि अगर हमारे पास इस तरह 2 रियल नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो अंडर रेडिकल साइन तो ये स्टूडेंट्स आपस में जो है वो सेपरेट हो जाएंगे, यानी कि आप n a b को इस तरह भी लिख सकते हैं, दोनों के ऊपर विद पावर्स। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो ऐड नहीं, सिर्फ मल्टीप्लाई, n a और n b, यानी कि पावर्स हमने सेपरेट कर दी, और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं a की पावर 1/n और b की पावर 1/n। ओके जी, इस तरह लिख लें या इस तरह लिख लें। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि अगर रेडिकल साइन के नीचे बेस में या रेडिकेंड 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो दोनों के ऊपर जो है वो रेडिकल साइन विद पावर के साथ जो है सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये दोनों की पावर है, ये होल पावर है ना ये एंड। ठीक है, तो दोनों के ऊपर पावर जो है वो सेपरेट हमने कर दी। ओके जी, पहली प्रॉपर्टी तो ये है, और इसको हम जैसे एग्जाम्पल के जरिए समझे, हमारे पास एग्जाम्पल है। ठीक है, एग्जाम्पल के जरिए समझे तो हम हमारे पास 2 रियल नंबर हैं, यानी कि एक रियल नंबर एक बी रियल नंबर है ना। मैं एक रियल नंबर सपोज कर लेता हूँ 27, और मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, यानी चलो मैं ये साइन लगा देता हूँ, और 64 यहाँ पे भी साइन लगा ले मल्टीप्लाई का। ओके जी, ठीक है, और ये मैं रेडिकल साइन लगा दिया, और ऊपर मैंने n यानी कि आपको कोई पॉजिटिव इंटीजर लेना है, मैंने कोई पॉजिटिव पावर लेनी है, तो स्टूडेंट्स मैं इसकी पॉजिटिव पावर क्या ले लूँ, 2 नहीं ले सकते क्योंकि यही होता है 2 ले ली, चल मैं 3 ले लेता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या मैंने करना है स्टूडेंट्स, को मेरे पास प्रॉपर्टी ये है, मैं इसको सेपरेट लिख सकता हूँ, यानी कि 327 और 364, यानी कि ये क्या है स्टूडेंट्स, 27 को हम इस तरह लिख सकते हैं ना, 3 × 3 3 × 9 9 3 × 27, यानी कि मैं इसको 3 की पावर क्यूब लिख सकता हूँ 27 को, ऐसे ही है ना स्टूडेंट्स। और ये 3 स्टूडेंट्स आपको पता ही है, इसका क्या मतलब होता है, पावर 1/3 होता है। ओके जी, 64 को स्टूडेंट्स 4 × 4 × 4, देखिए 4 4 16, 16 4 64। ठीक है, और मैं इसको फिर 4 की पावर क्यूब भी लिख सकता हूँ, यानी 4 4 4 4 की पावर क्यूब। ठीक है, तो 4 की पावर क्यूब, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट, 1/3। ओके जी, आगे देखिए, ये स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, पावर आपस में मल्टीप्लाई के कैंसिल हो जाएगा, और 3 आ जाएगा, ये भी पावर आपस में मल्टीप्लाई के कैंसिल हो जाएंगी, और 3 × 4 विच इज इक्वल टू
12। ओके स्टूडेंट्स, ये आपने एग्जांपल के जरिए भी समझ लिया पहली प्रॉपर्टी को कि अगर रेडिकल के नीचे जो हमारे पास दो रेडिकेंड हैं या दो बेस हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो दोनों के ऊपर जो पावर है वो सेपरेट सेपरेट हो जाएगी। ओके जी, दोनों के ऊपर रेडिकल साइन आएगा। ओके, विद पावर। इस तरह मैंने एग्जांपल के जरिए आपको समझा दिया। ओके जी, अगली प्रॉपर्टी है वो मैं इसको मिटा रहा हूँ। ये सारा आपने अगर नोट करना है इसको नोट कर ले, ठीक है। तो मैं इसको रेस कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं अगली प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ। जी स्टूडेंट्स, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास कि अगर जैसे हमारे पास यहाँ पे दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और अगर दो नंबर ही रेडिकल साइन के नीचे डिवाइड हो रहे हो, ठीक है, और इसका जो इंडेक्स है यहाँ पे n है तो यहाँ पे n ही ले लेता हूँ, ठीक है, ताकि यही एग्जांपल आपको यहाँ से मैं समझा सकूँ। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे मल्टीप्लाई में दो नंबर सेपरेट सेपरेट हो गया था तो डिवीजन में भी हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सेपरेट सेपरेट हो जाएगा। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं a n और नीचे b n। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, एग्जाम्पल यही है आप, ठीक है, और ये आप इसको खुद सोल्व कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप लिखिए 27, यहाँ पे लिखिए आप 64। आप दोनों का इंडेक्स आप क्या ले लें स्टूडेंट्स 3। तो ये हमारे पास जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये इधर हमारे पास स्टूडेंट्स डिवाइड में आ जाएंगे। 27 ऊपर और 64 नीचे हो जाएगा डिवाइड डिनोमिनेटर में। ऊपर स्टूडेंट्स पावर 1/3 दोनों तरफ ले लें, ठीक है। आपके पास आंसर जो है वो 3/4 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, और प्रॉपर्टी 3 है हमारे पास। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, देखिए कि अगर इस तरह हो, ये देखिए, और इस तरह हो, क्या है ये स्टूडेंट्स a, इसका इंडेक्स स्टूडेंट्स क्या है m, और इस पूरे का स्टूडेंट्स इंडेक्स क्या है हमारे पास n। ओके जी, इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इस तरह a और स्टूडेंट्स n m। ठीक है जी, ये कैसे बना स्टूडेंट्स, इसको समझते हैं। ठीक है, ये चीज है, यानी कि ये होल पावर है पहले, ठीक है, इसका इंडेक्स क्या है स्टूडेंट्स n। ओके जी, फिर इसके अंदर हमारे पास जो नंबर है, जो रियल नंबर है, वो भी एक इस तरह लिखा हुआ है, रेडिकल साइन है, a है, उसका इंडेक्स स्टूडेंट क्या है हमारे पास m है। ओके जी, उसको हम किस तरह लिख सकते हैं, m n से मल्टीप्लाई करवा दें और इस तरह लिख दें। ओके जी, इंडेक्स में हमारे पास m n का मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। ये किस तरह आया है इसको देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स देखिए जरा, इसको सोल्व करते हैं n और m a। स्टूडेंट्स पहले हम ये देखिए होल पावर है ना, तो इसको भी नीचे जो अंदर a है, जैसे यहाँ पे होता था रियल नंबर जो अंदर होता था, ठीक है, उसको हम एस्ट्रीज, और जो यहाँ पे इंडेक्स होता था उसकी हम पावर, यानी कि x जो हमारे पास होता था ऐसे होता था, a इंडेक्स n और a विच इज इक्वल टू x, ऐसे था ना स्टूडेंट्स, हमारे पास ऐसे ही होता था ना, और x इज इक्वल टू हम लिखते थे यानी कि a की पावर ये 1/n विच इज इक्वल टू x। ओके जी, उसी तरह यहाँ पे देखिए, इसको a को, इस पूरे को समझिए स्टूडेंट्स, ये a है, ठीक है, विद रेडिकल साइन, ठीक है, m और ये a आ गया। ओके जी, क्या करना है हमने स्टूडेंट्स, उसकी पावर लेते थे 1/n, यानी कि ये जो हमारे पास है इंडेक्स, इसकी पावर आ जाएगी स्टूडेंट्स 1/n। ओके जी, एक चीज हमारे पास स्टूडेंट्स ये हो गई। अब हमने इसको, ये पहले वाला जो है अंडर रूट, इसको हमने खत्म कर दिया। अब एक और अंडर रूट है, इसको भी खत्म करना है हमने, ठीक है। अब ये स्टूडेंट्स इसका क्या मतलब हुआ कि a की जो पावर है स्टूडेंट्स वो क्या है हमारे पास 1/m है, ऐसे ही है ना स्टूडेंट्स, इंडेक्स हमारे पास m है और ये होल पावर ऊपर स्टूडेंट्स क्या है 1/n। ओके जी, आगे देखिए इसको स्टूडेंट कैसे लिख सकते हैं। देखिए मैंने आपको अभी कहा था कि जब आपके पास पावर्स के ऊपर पावर आ जाए, पावर के ऊपर पावर आ जाए, पावर्स आपस में क्या होती हैं, मल्टीप्लाई। तो करिए इनको मल्टीप्लाई आपस में, फिर a और पावर के ऊपर पावर है, यानी कि 1/m मल्टीप्लाई हो रहा है 1/n के साथ, विच इज इक्वल टू किसके इक्वल स्टूडेंट्स, a 1/, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, m और n आ जाएगा। ऐसे है ना स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको बैक लिखना चाहूँ, यानी कि अगर मैं इसको इस तरह लिखा है, तो अगर मैं इसको वापस इस तरह लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा स्टूडेंट्स, a 1/n है ना, तो इसको बैक लिखना है ऐसे, तो a ऊपर रेडिकल साइन और जहाँ पे जो पावर होगी वो इंडेक्स बन जाएगा, ठीक है। अगर मैंने इसको बैक लिखना है,
ठीक है। तो कैसे लिखेंगे इसको मैं कैसे लिखूंगा, ए अंडर रूट साइन लगाऊंगा और जो पावर है यहाँ पे, ठीक है, जो पावर है यहाँ पे 1/n है, तो इधर आके n बन जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो पावर होती है उसका रेसिप्रोकल हम पावर में लेते हैं ना। तो यहाँ पे जो रेसिप्रोकल लिया हो, यहाँ पे ये जो चीज लिखी है 1/m, इसका हमें रेसिप्रोकल यहाँ पे लिख देना है, यानी कि mn। ओके। और अगर मैं इसको दोबारा से जब मैं इसको ओपन करेंगे तो ये चीज बन जाएगी, ठीक है। इसको मैंने बंद कर दिया है बस, ताकि मैं इसको, ये देखें, यही चीज हमने प्रूफ करनी थी स्टूडेंट्स, ये। ओके। तो ये चीज जब भी आपके पास ऐसे आ जाए तो इसको आपने कैसे लिख देना है, m n दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई कर देनी है और n, ठीक है। ये कैसे प्रूफ करना है मैंने आपको प्रूफ कर दिया है। ओके जी। और अब स्टूडेंट्स देखते हैं तीसरी प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास। मैं इसको रेज कर दूं, ये तीसरी प्रॉपर्टी थी। और चौथी प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है। फोर्थ प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स हमारे पास कि a m और n विच इज इक्वल टू n a और m। ओके स्टूडेंट्स, क्या है ये प्रॉपर्टी कि आपने पहले हमारे पास स्टूडेंट्स देखिए पावर जो है वो इधर, स्टूडेंट्स अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करूँ तो क्या है हमारे पास a m है, ठीक है। और पावर स्टूडेंट्स क्या है हमारे पास 1/n, ऐसे ही ना स्टूडेंट्स। और इधर स्टूडेंट्स क्या है हमारे पास, a की पावर क्या है स्टूडेंट्स, a 1/n है, ठीक है। पहले अंडर रूट है ना अंदर पहले, ठीक है। यहाँ पे देखिए पहले पावर है, ओके, a की पावर m, ऊपर रेडिकल साइन है, ठीक है। और फिर हमने जो रेडिकल साइन के ऊपर जो इंडेक्स होता है वो उसको रेसिप्रोकल में यहाँ पे लिख देते हैं। ओके जी। यहाँ पे पहले रेडिकल साइन है, ठीक है। तो जो यहाँ पे जो इंडेक्स होगा उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, ओके। और पावर ऊपर आ जाएगी m। तो मैंने अभी आपसे कहा है कि जब आपके पास पावर के ऊपर पावर आ जाए तो आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, पावर्स को मल्टीप्लाई करें, पावर्स को मल्टीप्लाई a m इंटू 1/n विच इज इक्वल टू, इधर भी करें a 1/n इंटू m। तो स्टूडेंट्स ये क्या आ गया हमारे पास, a m/n विच इज इक्वल टू a m/n। स्टूडेंट्स दोनों इक्वल ही हैं, ओके जी। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, यानी कि a की पावर m है पहले, ठीक है, बाद में इंडेक्स n है। आप क्या करें, पहले इसको इंटरचेंज भी इसको इंटरचेंज कर सकते हैं आप, ठीक है। आप n लिख दें, ओके, और m इंडेक्स कर लें, यानी कि जैसे यहाँ पे किया हुआ है a अगर n और a की पावर n है, यहाँ पे जैसे a की पावर n है फिर ऊपर 1/m हो सकता है, ओके। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो फिर m यहाँ पे पहले जैसे लिखा हुआ है मैं वैसे लिख दूं और ये n, ओके जी। आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, यानी कि पहले यहाँ पे फिर क्या होगा स्टूडेंट्स, a अगर यहाँ पे m आ जाए और यहाँ पे फिर n आ जाए, ओके, तो यहाँ पे 1/m और n दोनों तरीके से ये सही है, ओके जी। आप इनको इस तरह भी लिख सकते हैं। और स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा। और आगे हम पांचवी प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जो हमारे पास पांचवी प्रॉपर्टी है वो देखिए क्या है, ये हमारे पास जो अंडर रूट के नीचे a की पावर n है, ओके, और इंडेक्स क्या है स्टूडेंट्स 1, और ये किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, a के, ओके जी। देखिए कैसे होगा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, a की पावर n और जो इंडेक्स होता है उसको क्या करना है, रेसिप्रोकल लिखना है ऊपर पावर में, ये लें विच इज इक्वल टू a, और पावर्स के ऊपर पावर है तो पावर्स क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो a n 1/n विच इज इक्वल टू a, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और a इज इक्वल टू a आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, देखिए इसको एग्जांपल से भी समझते हैं हम। अगर मैं इसको लूँ, ये देखें ज़रा, मैं ये सिंपल लिखता हूँ, ऊपर आ जाएगा स्टूडेंट्स 2 का स्क्वायर, ठीक है, विच इज इक्वल टू 2, यही है ना स्टूडेंट्स। a कोई पावर n है, 2 की पावर 2 है, और जो यहाँ पे हमने बेस है हमारे पास रेडिकेंड है वो यहाँ पे आंसर आ रहा है, 2 हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। ओके जी, देखिए ये खाली रेडिकल का साइन का मतलब क्या होता है, पावर 1/2 ही होती है, 2 की पावर 2, और ये स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा 1/2 विच इज इक्वल टू 2, और ये आपस में स्टूडेंट्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ओके जी, ये थे स्टूडेंट्स कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल्स। अगले लेक्चर में हम प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके जी स्टूडेंट्स, अगर इसमें आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।